बढ़ते आगे खबर ग्वालियर से, जहां पर विचारधारा को लेकर प्रियंका और सिंधिया के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। प्रियंका गांधी पर ज्योतिरादित्य पलटवार है। उन्होंने कहा कि जो भी मेहमान ग्वालियर आते हैं उनका स्वागत है। कांग्रेसी आपके जरिए शायद बदलता हुआ ग्वालियर देखे, और कांग्रेस में होता तो क्या ग्वालियर में इतना विकास होता। आपको बता दें कि कल प्रियंका ने सिंधिया पर तंज कसा था। कहा था कि न जाने क्यों सिंधिया के विचारधारा अचानक से पलट गई। तो देखिए, मुद्दों को लेकर लड़ाई लेकिन अब विचारधारा पे आई है, और विचारधारा को लेकर अब प्रियंका गांधी और सिंधिया आमने सामने हैं। दोनों के बीच सियासी जंग छिड़ी है। प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार किया था और कहा था कि अचानक से पता नहीं क्यों कि सिंधिया की विचारधारा बदल गई। तो सिंधिया ने पलटवार किया और कहा कि जो भी मेहमान आते हैं उनका स्वागत है, और कांग्रेस से आपके जरिए शायद बदलता हुआ ग्वालियर देखे। क्या कुछ कहे, सुनवाते हैं। देखिए, जो भी हमारे मेहमान आते हैं ग्वालियर, उनका स्वागत, और स्वागत के साथ साथ शायद पहली बार ग्वालियर आई हैं तो उनका स्वागत सत्कार, लेकिन जो मंच पे दूसरे लोग थे, शायद उनकी आंखों में अब ग्वालियर का बदलता हुआ सूरज झलक रहा है और स्वयं शायद देख पाए। लेकिन वे भी जैसे पूर्व में ग्वालियर में केवल मेहमान की तरह आते थे, आज कल के कार्यक्रम में भी वे लोग भी, कई नेता जो उस मंच को साझा कर रहे थे, कार्यक्रम समाप्त होते ही वापस चले गए हैं। शायद आपके जरिए वो दृश्य, बदलता हुआ ग्वालियर का दृश्य, वो देख पाए। और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या ये सब संभव हो पाता? क्या एयरपोर्ट संभव हो पाता? क्या रेलवे स्टेशन संभव हो पाता? क्या एलिवेटेड रोड संभव हो पाता? चाहे आईएसबीटी संभव हो पाती? चाहे 1000 बिस्तर का देखो, तो आपने सुना प्रियंका गांधी ने कल कुछ क्या कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, ये भी जरा सुनवाते हैं। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ। और मैं चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ ग्वालियर से इस वक्त लाइव जुड़ गए। उमेश, देखिए, चुनाव नजदीक है, ऐसे में जुबानी जंग तो छिड़ती है, लेकिन अब मुद्दों की लड़ाई विचारधारा पर आ गई है। कल प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर हमला किया, तो आज सिंधिया ने भी पलटवार किया कि शायद आपके जरिए कांग्रेसी बदलते हुए ग्वालियर को देख रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। जिस तरह से कल जो प्रियंका गांधी ने आम सभा में कहा कि मैं सिंधिया के खिलाफ 15 मिनट बोल सकती हूँ, अचानक उनकी विचारधारा कैसे पलट गई, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। अब इसका जो जवाब है वो भी सिंधिया ने दिया है, सिंधिया ने पलटवार किया है। अब ये जो राजनीति है वो विचारधारा पर आके रुक गई है, और चूंकि चुनाव आने वाला है इसीलिए अब ये बार पलटवार का दौर भी जारी रहेगा। सिंधिया ने कहा कि जो मेहमान आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, और अभी वो प्रियंका गांधी पहली बार ग्वालियर में आई हैं, इसीलिए हम स्वागत सत्कार करते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने एक और बात कही, बिना नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूर्व जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह, वो भी मंच पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि पहले ये भी मेहमान बनकर आते थे और जब ये सभा खत्म हुई तो उसी तरह चले गए, लेकिन जो ग्वालियर में जो विकास हुआ है शायद ये हमारी आंखों से देख सके। मीडिया से कहा कि शायद आप ही इनको दिखा सकें, लेकिन वो अभी देखना नहीं चाहते हैं। और इस बात को लेकर अब बयान पलटवार, जो बार और पलटवार का दौर है वो भी जारी है। हालांकि सिंधिया ने कहा कि अगर मैं कांग्रेस में रहता तो क्या ग्वालियर को 1000 बिस्तर का अस्पताल मिल पाता? क्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो पाता? क्या एयरपोर्ट मिल पाता नया? और ग्वालियर में जो तमाम विकास के कार्य हैं क्या वो हो पाते? इसीलिए जो राज्य की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और केंद्र में अटल मोदी जी हैं, उनकी सरकार है, वो लगातार विकास पर काम कर रही है, विकास के पथ पर लगातार चल रही है, और उसी विचारधारा पर मैं भी चल रहा हूँ। जनता मेरी भगवान है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे प्रियंका ने हमला बोला था, पलटवार उन्होंने किया। उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल एक और बड़ी खबर मिल रही है, उससे भी हम अपने दर्शकों को अपडेट करवा